जो महापुरुष थे उनके क्या क्या उपनाम थे। तो महापुरुषों के उपनामों के बारे में जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से सीधे तौर पर पूछा जाता है कि बताइए कि इनका क्या नाम था, इनका क्या नाम था। जैसे भारत का मैकियावेली कौन था, भारत का आइंस्टाइन कौन था, भारत का मिल्टन कौन था। तो सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे वनडे एग्जाम में। तो आज हम लोग सीधे बिना टाइम बर्बाद किए सीधे अपने टॉपिक्स पर आते हैं। तो सबसे पहला है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। आप लोगों को सबको शायद पता होगा कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कौटिल्य को। कौटिल्य का और भी नाम है, चाणक्य है, चाणक्य है। तो आपको ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि इनके भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो ये कौटिल्य हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन थे। नागार्जुन नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अब सोचिए कि भारत के ऐसे ऐसे इतिहासकार दार्शनिक हुए जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आप इन बातों से समझ गए होंगे कि ये कितने बड़े दार्शनिक रहे होंगे जो आइंस्टीन से इनकी तुलना हो रही है। भारत का मिल्टन कौन था? भारत का मिल्टन कौन था? भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। भारत का कांट किसे कहा जाता है? ये कांट है, सॉरी। भारत का कांट किसे कहा जाता है? तो भारत का कांट जो है अश्वघोष के, सॉरी, धर्मकीर्ति को कहा जाता है। धर्मकीर्ति एक दार्शनिक थे, तो उनको कहा जाता है भारत का कांट। भारत का कांट धर्मकीर्ति को कहा जाता है। भारत का कांट, तो कांट आपको पता है यूरोप में एक दार्शनिक थे और उन्हीं से उनकी तुलना की जाती है भारत के धर्मकीर्ति से। तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए। अगला पॉइंट अगर देखें तो भारत का शेक्सपियर कौन था? भारत का शेक्सपियर, आप सबको पता है कि भारत का शेक्सपियर कौन है। तो हमें पता है कि ये कालिदास को जाना जाता है भारत का शेक्सपियर के रूप में, क्योंकि इन्होंने भी अ, जो बुक्स लिखे हैं, जो नॉवेल्स लिखे हैं, जो चीज़ें लिखे हैं, जो कहानियाँ लिखी हैं, जो प्रेम कथाएं लिखे हैं, जो नाटक लिखे हैं, वो कहीं ना कहीं शेक्सपियर के जैसे या उससे भी अच्छा कर सके, क्योंकि हर चीज़ अपने समय और अपने स्थान के अनुसार छोटा बड़ा होता है, अच्छा और बुरा होता है। तो भारत के लिए ये शेक्सपियर माने जाते हैं, क्योंकि शेक्सपियर ने अपने देश में, अपने स्थान पर, अपने काल में कुछ अच्छा चीज लिखा। जैसे कालिदास ने भी अपने स्थान पर, अपने देश में अच्छा चीजें लिखी हैं। तो इनकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है। भारत का अगर नेपोलियन की बात की जाए तो हम समुद्रगुप्त को मानते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर हम भारत के न्यूटन का बात करें, भारत का न्यूटन कौन है? तो क्वेश्चन सीधे आपको आंसर टिक करना है ब्रह्मगुप्त को। किसको? ब्रह्मगुप्त को ट्रिक करना है। अगर हम भारत का सिकंदर सोचें कि सिकंदर कौन हो सकता है हमारे भारत का, एक्चुअली हम सोचने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि ताकि आप दिमाग में बैठ जाए। हालांकि ये उन्हें दार्शनिकों, इतिहासकारों, तमाम रिसर्च में इन्हें दिया गया नाम है कि इनके काम शायद सिकंदर, जो भारत का सिकंदर है, वो अलाउद्दीन खिलजी के रूप में जाना जाता है। और जो सिकंदर था आपको पता ही है कि यूरोप का शासक था, राजा था और महान राजा में से एक माना गया। इसीलिए अलाउद्दीन को भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से इसे भारत का सिकंदर नाम कुछ इतिहासकारों ने दिया। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। अब भारत का ग्लेड स्टोन किसे कहा जाता है? अब भारत का ग्लेड स्टोन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। किसे कहा जाता है? भारत का ग्लेड स्टोन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको सेम पॉइंट याद रखना है, इसमें कुछ भी तकियानोसी करने की जरूरत नहीं है। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को। किसे? स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगर हम भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? ये जर्मनी में हुए थे बिस्मार्क। तो इनकी तुलना भारत के सरदार पटेल, क्योंकि ये जो थे अपन जर्मनी का एकीकरण किए और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का किए। तो इन दोनों के कामों में समानता थी, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा गया।
अगर हम अगला पॉइंट देखें तो भारत का जॉन ऑफ आर्क किसे कहते हैं? भारत का जॉन ऑफ आर्क किसे कहते हैं? तो रानी गौडलियो को। रानी गौडलियो शायद मणिपुर में नागा जनजाति से संबंधित थी, तो इसलिए इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके अच्छे कार्यों, इनके क्रांतिकारी एवं देश के लिए जो इनका प्रेम था, देश के लिए जो इनका समर्पण था, उसके कारण ही रानी गौडलियो, रानी नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। भारत की कोकिला किसे कहा गया? तो भारत की कोकिला आप लोगों को पता होना चाहिए, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।